बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना सीखेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 में भी हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, मगर यहाँ पे एक इक्वेशंस की फॉर्म में हम उनको पहले सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर उनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रियल पार्ट अलहदा से और इमेजिनरी अलहदा से, लेकिन होल के ऊपर पावर मौजूद है। तो आप क्लियरली खुले अल्फाज में ये नहीं कह सकते कि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग रहता है। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हमने पढ़ा हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसमें a की जगह 8 पुट कर देंगे और b की जगह 3 आयोटा पुट करेंगे और इस तरह से फार्मूला खोल के ए की जगह जहां जहां फार्मूले में ए है वहां वहां आप 8 पुट करेंगे। 8 का स्क्वायर प्लस, चूंकि ये माइनस का फार्मूला है तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आएगा। -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू ए 8 इंटू सेकेंड वैल्यू 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है। 2 8 जार 16 3 जार 48 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, आयोटा 3 का स्क्वायर अलहदा होगा और आयोटा का स्क्वायर अलहदा लिया जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल होता है। तो जब वो 9 इंटू -1 वैल्यू बनेगी तो प्लस माइनस माइनस होके -9 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब आप 64 यानी इनमें जो रियल पार्ट है उनको आपस में प्लस या माइनस करें और इमेजिनरी पार्ट को आपस में, चूंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट अकेला है तो वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा और 64 माइनस 9 करेंगे तो 55 माइनस 48 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कोई पावर, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में या रियल और इमेजिनरी आपस में किसी भी हालत में इकट्ठे मौजूद नहीं है, सेपरेट फॉर्म में मौजूद है। तो आप कह सकेंगे 55 रियल पार्ट है और 48 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह पार्ट 2 में देखिए 5 प्लस 3 आयोटा इन होल पावर -1 है। तो सबसे पहले हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए पावर को माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज करेंगे। तो ये किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में, 1/5 प्लस 3 आयोटा। बट जिस तरह रेडिकल साइन को हम फ्रैक्शन की हालत में डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, इसी तरह आयोटा को भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देंगे। इसको न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, यानी 5 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये लिखा कैसे जाएगा, 1/5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 5 माइनस 3 आयोटा से किया तो 5 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे क्या होगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, जो कि किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होता है, -3 का स्क्वायर 9 इंटू आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या हुआ, 25 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 25 प्लस 9 हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है 34 के। अब हमारे पास फ्रैक्शन में आयोटा मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो होल फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 34। तो आप किस तरह से अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें। तो ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का रूल है कि अगर आपको फ्रैक्शन एक नीचे आ रही है तो आप उसको जरूरत पड़ने पर सेपरेट भी कर सकते हैं। 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रियल पार्ट आपका अलहदा हो गया 5/34 हकीकी अदद, और इमेजिनरी जो उसका अदद है वो 3/34 अलहदा हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 भी सेम है बिल्कुल। इसमें भी पावर -1 आ रही है तो सबसे पहले आप पावर को प्लस में चेंज करते हुए फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। फिर इसमें आयोटा को बटे के नीचे से खत्म करने के लिए आप इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी 4 माइनस है तो 4
4+5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 4+5 आयोटा से डिवाइड भी किया। उसी तरह से फिर a+b इंटू a माइनस बी के फार्मूले से, जो कि a स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है, तो 4-5 आयोटा यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर। 4 का स्केयर क्या होगा, आपके पास 16 होगा और माइनस 5 का स्केयर आपके पास 25 आयोटा स्केयर। देन आफ्टर क्या हुआ, 16 माइनस 25 इंटू आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की -1, तो माइनस माइनस से आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस 25। तो 16 प्लस 25 आप करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 41 यानी बटे के नीचे 41 आ जाएगा। जबकि ऊपर क्या हुआ, ऊपर ये वाली वैल्यू और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपके पास दोबारा यही वैल्यू आंसर में आएगी। ठीक है, यानी 4+5 आयोटा न्यूमिनेटर में बटे के ऊपर आएगा। अब आप इसी तरह से फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को अलहदा कर ले दोनों पे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 4/41 प्लस 5/41 आयोटा। तो इसी तरह से हकीकी अदद अलहदा हो गया, 4/41 अलहदा हो गया और इमेजिनरी अदद 5/41 अलहदा हो जाएगा। अब ये तो था -1 का केस, यानी अगर पावर सिर्फ नेगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे पावर नेगेटिव होने के साथ साथ स्क्वायर में भी है। तो सबसे पहले आप इसकी नेगेटिव को पावर को पॉजिटिव में चेंज करके इसको बटे के नीचे लिखेंगे 1/, की फॉर्म में। फिर आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से भी खोल सकते हैं कि इसको साथ ही सॉल्व करते हुए 1/4 का स्क्वायर a माइनस बी का होल के स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से खोलेंगे, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला खोला है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 1/16 माइनस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 आयोटा माइनस 24 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे 1/16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9 इंटू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/16 -9 प्लस -24 आयोटा, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 16 -9 करेंगे तो हमारे पास 7 रह जाएगा, 1/7 माइनस 24 आयोटा। आप इसको इसी तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह सेपरेट सॉल्व करके उसकी वैल्यू को वहां पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन आयोटा चूंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसको खत्म करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1+24 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया 7 और उसी से यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। फिर उसी तरह से ये आपके पास a माइनस बी और इंटू a+b की फॉर्म बन रही है, जो कि किसकी इक्वल होती है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, जो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर लेंगे 576 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 प्लस 576 हो जाएगा, जो कि प्लस करने से 625 बनेगा। ठीक है, तो इस आप अगेन फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आ रही है, आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को अलग-अलग कर लेंगे, 7/625 और 24/625। उसी तरह से चूंकि हर वैल्यू में आपके पास एक साइड पे 1 आ रहा है, तो दूसरी साइड वाली वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होके वही आपका न्यूमिरेटर यानी बटे के ऊपर वाली फॉर्म बनेगी। तो ये आपके पास हकीकी अदद और इमेजिनरी अदद अलग-अलग हो जाएंगे। पार्ट नंबर 5 में दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और साथ उनके ऊपर पावर -1 भी है, तो आप क्या करेंगे, इनको इस पावर को प्लस करने के लिए 3+2 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा है और पावर इनकी -1 है, तो उसको प्लस में चेंज करने के लिए आप 4+3 आयोटा को ऊपर ले आए और 3+2 आयोटा को नीचे ले जाएं। उसी तरह फिर 3+2 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से यानी 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और नीचे क्या होगी,
ये 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा ए प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाते हुए आप 3 प्लस 2 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्केयर बनेगा और माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो 3 स्क्वायर आपके पास 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 जो कि आपके पास 13 के इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर क्या हुआ, ऊपर अब 1 नहीं है, अब दो वैल्यूज हैं। एक वैल्यू होगी आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू क्या होगी, यानी एक 4 प्लस 3 आयोटा ये वाली वैल्यू होगी न्यूमरेटर में बटे के ऊपर और दूसरी तरफ बटे के ऊपर 3 माइनस 2 आयोटा आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जारी बात है ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 थ्री जार 12, 4 टू जार -8 आयोटा आ जाएगा। फिर 3 थ्री जार +9 आयोटा और 3 टू जार 6 और आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 12, अच्छा यहाँ पे ये 6 -6 आयोटा स्क्वायर है तो ये -6 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, तो 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18, -8 प्लस 9 करेंगे तो आपके पास प्लस आयोटा आंसर में आएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है 18 प्लस आयोटा की फॉर्म में और डिनोमिनेटर में 13 आएगा। अब ये जो 13 है इसको आप डिनोमिनेटर में बटे के नीचे से दोनों में अलहदा कर दें तो वो आपके पास फ्रैक्शन को तोड़ें तो 18/13 प्लस 1/13 आयोटा इसका हकीकी और इमेजिनरी हिस्सा हो जाएंगे। पार्ट नंबर 6 सेम इसी तरह से अब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और वो उनकी पावर नेगेटिव भी है और उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो आप इसको सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा 2 प्लस आयोटा बटे के ऊपर आ जाएगा और 2 माइनस आयोटा बटे के नीचे चले जाएगा। उसके बाद चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर इनके ऊपर अलहदा अलहदा कर लिया और अलहदा अलहदा दोनों पे, एक पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, दूसरे पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाकर इसको खोलेंगे। तो खोलेंगे तो क्या फॉर्म बनेगी, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, जबकि बटे के नीचे भी यही फॉर्म बनेगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि a माइनस बी का है ना फॉर्म बन रही, तो माइनस ये आपके पास -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 2 सेकेंड वैल्यू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 टू जार 4 आयोटा और प्लस यहाँ पे क्या होगा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ओवर उसी तरह से 4 -4 आयोटा और प्लस इंटू -1, तो ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा बनेगा फाइनल। अब ये हमारे पास अभी हमने स्क्वायर को खत्म किया है, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, उसी तरह से उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। 3 - 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + 4 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी किया और उससे डिवाइड भी किया। ऊपर अगेन अगर आप देखें तो दोनों सेम नंबर है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से फिर ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, प्लस अगर इस पे 2ab का फार्मूला लगाएं तो 2 3 जार 6 6 4 जार 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, जबकि फ्रैक्शन में आप हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -4 स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 9 - 16 आयोटा स्क्वायर।
और जब हम आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जबकि 1 16 ही रहेगा। तो -16 + 9 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है? 16 में से अगर आप जो यहाँ हमारे पास ऊपर 7 + 24 आयोटा आ जाएगा, और नीचे हमारे पास माइनस और माइनस प्लस 16 + 9 करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अब उसी तरह से आप इनकी फ्रैक्शन अलग-अलग कर ले तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 7/25 + 24/25 आयोटा। एक मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये है कि आपने सबसे पहले नेगेटिव साइन को खत्म करके आपने उसको पॉजिटिव में चेंज किया, यानी बटा चेंज कर दिया। तो उसके बाद आप स्क्वायर बाद में सॉल्व कर ले। पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें। अंदर वाली वैल्यू मतलब 2 + आयोटा/2 - आयोटा आपके पास फॉर्म बन रही थी ना। तो इसमें नीचे से फ्रैक्शन से में बटे के नीचे जो आयोटा साइन आ रहा है उसको खत्म कर लें, यानी रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करके उनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर जो बने 3 + 4 आयोटा/5, ये फाइनल आंसर बने। इनका अब स्क्वायर लें। तो फिर 3 + 4 आयोटा का सेपरेट स्क्वायर ले लें, वही a+b के फार्मूले से। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3 × 4 आयोटा प्लस b वाली वैल्यू यानी 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको सॉल्व करें तो आपके पास ये आयोटा स्क्वायर -1 पुट करेंगे ना, उसी तरह जहां जैसे हमने यहाँ पे इस स्टेप में किया। तो -16 + 9 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे -7 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी -7 रह जाएगा प्लस 24 आयोटा। फिर रियल पार्ट को अलग कर ले और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर ले। दोनों मेथड से आपको बता दिया गया है, आपको जो इजी लगे, या पहले चाहे स्क्वायर खोल के जिस तरह ये सॉल्व किया है उस तरह कर लें, या पहले अंदर जो वैल्यूज हैं उनमें फ्रैक्शन में से आयोटा साइन को खत्म करें और फिर बाद में स्क्वायर ले लें। ठीक है, अब पार्ट नंबर 7 की तरफ चलें तो यहाँ पे भी अगेन फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास आ रही है और होल का स्क्वायर आ रहा है। तो आप फिर अगेन दोनों मेथड में कर सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर दोनों वैल्यूज का पहले स्क्वायर लेके फिर बाद में उनको रेशनलाइज करें, या फिर पहले उनको रेशनलाइज कर लें और फिर स्क्वायर ले लें। मैं अब रेशनलाइज वाले मेथड को ब्रीफली देख लेते हैं। 1 - 2 आयोटा/1 + आयोटा है, पहले इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी 1 + आयोटा है बटे के नीचे आ रहा ना, तो उसके कंजुगेट यानी 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये a - b × a+b की फॉर्म बन रही है, जो कि क्या होता है, इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा -1 के। तो 1 × -1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, यानी बटे के नीचे आपके पास 2 आ गया, जबकि बटे के ऊपर यानी न्यूमिनेटर में आपके पास क्या हुआ, 1 - 2 आयोटा और 1 - आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 1 जार 1, 1 को आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा को 1 से किया तो -2 आयोटा आ जाएगा। जबकि -2 आयोटा को आयोटा से जब करेंगे माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 1 जार 2 होगा, आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये जो दरमियान में वैल्यूज देखें, -2 आयोटा और माइनस आयोटा आपस में माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 आयोटा हो जाएगा। और इधर क्या हुआ, +2 × आयोटा स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया -1, तो माइनस प्लस -2 हो गया। 1 - 2 करें तो आपके पास -1 रह जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर ये बना -1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इनके ऊपर वो जो स्क्वायर मौजूद था ना, वो स्क्वायर आपने ले लिया। तो स्क्वायर का रूल है, जब डिवीजन में स्क्वायर आ रहा हो तो न्यूमरेटर पे अलहदा यानी बटे के ऊपर अलहदा हो जाता है, बटे के नीचे अलहदा हो जाता है। बटे के ऊपर आपने a - b का होल का स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, जो कि हमें याद होना चाहिए, इक्वल है a² - 2ab + b स्क्वायर के। इसी तरह इसी फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया, a की जगह 1 और b की जगह 3 आयोटा। ठीक है, इन वैल्यूज को पुट करके वैल्यूज फाइंड आउट की, तो आपके पास -2 प्लस -8 + 6 आयोटा/4 बना।
देन आफ्टर फ्रैक्शन को अलग-अलग कर दिया, -2 + 3/2 आयोटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।